नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक हॉरर स्टोरी है। एक जगह थी बहादुरगढ़। उस नाम के शहर में एक बहुत ही प्राचीन सा पुराना सा घर था और सारे लोग उस घर को भूतिया, अपशगुनी, मनहूस कहते थे, क्योंकि जो भी कोई वहाँ रहने आता किसी न किसी कारण से उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती। इस घर को कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि ये घर कहीं ना कहीं लोगों को एहसास दिलाता था कि ये घर नहीं, कोई भूतों का निवास है। एक बार एक आदमी जिसका नाम विजय था उस घर को बहुत ही सस्ते दाम पे होने के चलते खरीद लेता है और वो अपने बेटे के साथ, मोनू जिसका नाम था, उसके साथ वो रहने के लिए वहाँ आ जाता है। घर में एक दो दिन ही विजय को आसपास बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं होते रहने का एहसास होने लगता है। पहले तो वो उसे नज़रअंदाज करते रहा कि शायद ये उसके मन का वहम है, लेकिन घर में कोई ना कोई जैसे मौजूद हो। जब उसका मोनू यानी उसका बेटा स्कूल में होता तब पर भी उसे इस बात का एहसास होता कि जैसे घर में कोई है, लेकिन इस बात से वो थोड़ा सतर्क हो गया। एक दिन उसका बेटा मोनू दौड़ता हुआ विजय के पास आता है और बोलता है, वॉशरूम में पानी अचानक ही बंद हो गया है और वहाँ मैंने एक औरत देखी है जो सफ़ेद कपड़े में है। और इतना बोलते बोलते मोनू चुप हो जाता है। विजय की ओर उंगली दिखाते हुए कहता है, पापा वो औरत आपके पीछे ही खड़ी है। और मोनू डर के मारे चीखने चिल्लाने लगता है। विजय मोनू को गोदी में उठा के उसी वक्त घर से बाहर चला जाता है। मोनू बहुत ही ज़्यादा डर गया था, सहम गया था। उसके डर को दूर करने के लिए विजय उसके लिए एक कुत्ता खरीद के लेके आता है और फिर वो तीनों ही वापस घर के अंदर जाते हैं। एक रात जब बहुत तेज़ बारिश हो रही थी तो घर की लाइट यानी बिजली चली जाती है। विजय ने जब घर से झांक कर देखा तो आसपास के घर में बिजली थी, सिवाय उसके घर के। उसे लगा शायद पावर सप्लाई में कुछ गड़बड़ हुई है। इतने में विजय को मोनू की बहुत ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। विजय दौड़ता हुआ टॉर्च लेके उसके पास जाता है। मोनू को दोबारा घर में वही औरत दिखाई देती है। मोनू को सहमा हुआ, डरा हुआ देख के विजय उसे अपने पास बिजली ठीक करने के लिए पावर हाउस साथ में ही लेकर चला जाता है और उसका कुत्ता भी वहाँ देखते हुए ज़ोर ज़ोर से कुछ भौंकने लगता है। विजय को आभास होता है कि कोई तो है जो उसके पीछे पीछे चल रहा है। पावर हाउस का दरवाज़ा खोलते ही विजय को सामने से एक लाश दिखाई देती है। लाश देखते ही मोनू भी डर के मारे चिल्लाने लगता है। विजय अपने बेटे को तुरंत ही दरवाज़ा खोल के घर से भागने लेकर कोशिश करने लगता है, लेकिन घर से बाहर निकलते ही विजय का पाँव दरवाजे के पास बनी लकड़ी की सीढ़ी में ही फंस जाता है और बहुत कोशिश करने पर भी वो पाँव बाहर नहीं निकाल पाता। मोनू अपने पापा को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने पर भी विजय को बाहर नहीं निकाल पाता। कोई उपाय नहीं सूझने पे मोनू अपने कुत्ते को लेकर वापस घर के अंदर चला जाता है और दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो जाता है। वहाँ करीब विजय 15 मिनट की मशक्क़त के बाद पाँव निकालने में सफल हो जाता है। विजय दौड़ता हुआ घर के अंदर आता है और चारों ओर मोनू की तलाश करने लगता है। उसे ना तो मोनू ना ही कुत्ते का कुछ पता चल पाता है। बहुत ढूंढने के बाद भी वो जब वो दोनों नहीं मिलता है तो विजय हार मान लेता है और दोबारा मिलने की आस में वहीं रहने लगता है। कुछ दिनों के बाद बिजली की लाइन को ठीक करने के बाद विजय एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाता है। तभी उसे अपने घर में एक औरत, एक बच्चे और एक कुत्ते का भूत अजीबोगरीब तरीके से दिखाई देता है। इलेक्ट्रीशियन की जब बात सुनता है विजय तो वो बहुत ही उदास हो जाता है। उसे एहसास होता है कि अब उसे उसका बेटा कभी नहीं मिलेगा। विजय उस घर को हमेशा के लिए छोड़ के चला जाता है, कभी लौट के भी नहीं आता है। लेकिन हमेशा ही कोई भी ऐसी चीज़ पे जिसमें आप अपना धन लगाने जा रहे हो तो देख लेना चाहिए और पता कर लेना चाहिए, खास करके जब आप घर खरीदने वाले हो, कि कहीं वो घर हॉन्टेड तो नहीं। आपका पैसा तो बर्बाद होगा, वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने अपने परिवार के लोगों को खो दिया तो शायद फिर वो वापस नहीं मिलेगा। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।